दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि इस्लाम धर्म का सबसे पाक और पवित्र शहर मक्का है, जहां हर मुसलमान अपनी लाइफ में एक बार जरूर जाना चाहता है। पर ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं हुआ करती थी। कुछ सालों पहले ये जगह बिल्कुल खाली और सुनसान हुआ करती थी, जहां शायद कोई जाना न चाहता हो। आज की तस्वीरें देख के ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि कुछ टाइम पहले मक्का कैसा हुआ करता था। आज हम जानेंगे कैसे बना मक्का, इसके बनने के पीछे क्या इतिहास है। हर धर्म में उसके तीर्थ स्थान का बहुत महत्व होता है। इस स्थल में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का अपना महत्व होता है, ये काफी पवित्र मानी जाती है, उसी तरह मुसलमान लोग हज के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। इस्लाम में सऊदी अरब की ये 2 शहर मक्का और मदीना काफी पवित्र स्थल माने जाते हैं। हर मुसलमान की चाहत होती है कि वो अपने जीवन में एक बार इन दोनों जगहों पर जरूर जाए और मक्का में जाकर काबे का तवाफ यानी कि परिक्रमा करके अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। इस्लामी काबे की क्या वैल्यू है, ये तो इसी बात से पता चलता है कि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं वो काबे की दिशा में ही नमाज को अदा करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। जैसे कि हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान की तरफ से मक्का पश्चिम की तरफ है, इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमान पश्चिम की तरफ मुंह करके ही अपनी नमाज अदा करते हैं। काबा एक क्यूब साइज की इमारत है और काबा ग्रेफाइट पत्थर से बना हुआ है। इसकी लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 33 फीट है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। इससे पूर्व दिशा में लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक काला पत्थर लगा हुआ है। काबा की 7 बार तवाफ करने के बाद सभी मुसलमान यात्री इसको चूमते हैं। ये पत्थर उनके लिए काफी अहम है। इसके चारों ओर बनी इमारतों को मस्जिद अल हरम कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। इसके निर्माण को लेकर लोगों में काफी मतभेद है। लोगों का कहना है कि काबा का निर्माण फरिश्तों ने आकर किया था। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आज भी लगभग 70,000 फरिश्ते यहाँ काबा की तवाफ यानी कि परिक्रमा करने आते हैं और नमाज अदा करते हैं। अरब देशों के मुताबिक मक्का में काबा को लेकर एक कहानी और भी चर्चित है। कहा जाता है कि मुसलमानों के भगवान यानी कि अल्लाह ने पहले 2 इंसान आदम और हव्वा यानी कि एक महिला और एक मर्द को बनाया और उनसे नाराज होकर अल्लाह ने उनको धरती पर भेज दिया, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कई सालों तक ढूंढने के बाद ये दोनों जहां मिले वो जगह मक्का थी। यहीं आदम ने हव्वा से मिलने की खुशी में खुदा का सजदा किया और शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद उसी जगह में बाद में काबा का निर्माण किया गया। इसी के साथ एक कहानी और भी लोगों के बीच में मौजूद है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि समय के साथ काबा नष्ट हो गया और फिर हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने एक साथ मिलकर इस जगह का निर्माण किया था। इस्लाम धर्म के ग्रंथ कुरान के मुताबिक ये पैगंबर थे। काबा के निर्माण के समय ये बिना छत वाली एक इमारत थी। इस इमारत की शेप रेक्टेंगल टाइप की थी और लोगों का मानना है कि इन दोनों कहानी का जिक्र कुरान में नहीं मिलता और इस कहानी के लिए कुरान और हदीस का रेफरेंस इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये दोनों कहानी नबी के वक्त से पहले की हैं। इतिहासकार काबा को धार्मिक के साथ साथ एक व्यापारिक क्षेत्र बनाने का पूरा श्रेय कुसई को देते हैं। ये कुरैश खानदान से ताल्लुक रखते हैं। कुसई ने अपने आप को राजा घोषित करने के बाद काबा की चाबी अपने हाथ में रखी और जर्जर हो चुके काबा को फिर से बनवाया। दूर दराज क्षेत्रों से बसे अपने कुरैशी रिश्तेदारों को मक्का में लाकर बसाया। तीर्थ यात्रियों से मक्का में प्रवेश से पहले कर वसूलने का प्रावधान था। जमजम के पानी पर भी उन्होंने अपना प्रभुत्व बनाए रखा, लेकिन कर चुकाने के बाद तीर्थ यात्रियों के खाने और पीने की जिम्मेदारी कुसई के प्रशासन की होती थी। इसके अलावा मुसलमान मान्यताओं के मुताबिक से मोहम्मद साहब ने 620 ईस्वी से मक्का में यात्रियों के लिए यात्रा शुरू की थी। आज यही जगह मदीना के नाम से जानी जाती है। 628 से 630 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब वापस आए तो इस जगह को इबादत गाह के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। काबा में जो पत्थर लगा है जिसे हज करने
जाने वाले यात्री चूमते हैं उस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये पत्थर इस धरती का नहीं है, बल्कि इसको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। ये इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण फरिश्ते के रूप में माने जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब इस पत्थर को यहाँ लगाया गया था तो ये सफेद रंग का था, पर दुनिया में बिगड़ते पाप के साथ इसका रंग काला होता चला गया। मोहम्मद साहब ने अपनी मौत से पहले 632 ईस्वी में आखिरी बार हज यात्रा की थी। मक्का ही वो शहर है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। अल्लाह ने मोहम्मद साहब को पैगाम दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ। धीरे धीरे मक्का के आसपास शहर बसने लगे और वहाँ की आबादी बढ़ने लगी। समय के साथ काबा का स्वरूप भी बदल गया। बीते हुए सालों के साथ यहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ती रही और उसी हिसाब से यहाँ के आसपास में डेवलपमेंट भी बढ़ता गया। खलीफा उस्मान ने 644 ईस्वी से लेकर 656 ईस्वी तक काबा के आसपास की इमारतों का निर्माण करवाया था। मक्का में कब्जा करने के लिए खलीफा अब्दुल मलिक, जो कि एक मुसलमान राजा ही थे, और इब्ने जुबैर के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान लगभग 683 ईस्वी में लकड़ी के बने काबा के ढांचे को आग लगा दी गई, जिसके बाद ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके बाद इसको हजरत इब्राहिम की डिजाइन के हिसाब से फिर से बनाया गया और इसके चारों ओर मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया। काबा के आसपास बनी मस्जिद का कई बार निर्माण कराया गया, क्योंकि ये एक बार बाढ़ में भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसके बाद साल 1950 में बढ़ते तीर्थ यात्रियों के चलते इसके स्ट्रक्चर में फिर से बदलाव किए गए। आज ये मस्जिद 40 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर फैली हुई है। अगर आज काबा के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। ये क्यूबिकल शेप की एक इमारत है, जिसका दरवाजा जो पहले किसी लकड़ी का बना हुआ करता था, उसको साल 1982 में सोने के दरवाजे में बदल दिया गया। काबा में ढकने वाला कपड़ा पहले मिस्र से मंगवाया जाता था, पर अब इसको सऊदी अरब में ही तैयार किया जाता है। मस्जिद अल हरम भी पहले की तुलना में काफी अच्छा बन चुका है। इसमें यात्रियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाता है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में पूरी दुनिया के मुस्लिम हज यात्रा करने के लिए आते हैं। इतने लोगों का इंतजाम करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए पूरे साल यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हज की यात्रा करने आने वाले लोगों के इंतजाम में लगा रहता है। यहाँ चाहे यात्रियों के खाने का इंतजाम करना हो या फिर उनकी देने वाली कुर्बानी का इंतजाम करना हो, सब कुछ पूरी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि हज कैसे किया जाता है। इसके लिए यात्री सबसे पहले सफेद कपड़ा बांधते हैं, जिसे अहराम कहते हैं। यह कपड़ा कफन के समान होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सिलाई नहीं होती और साथ ही किसी भी प्रकार की कोई गंदगी भी नहीं लगी होती। फिर यात्री जहां से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, वहां से लेके हज तक अपनी दुआएं पढ़ते जाते हैं। मक्का पहुंचने के बाद काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि तवाफ करते हैं, यानी कि उसकी परिक्रमा की जाती है। फिर अराफात के मैदान में शैतान को कंकर मारा जाता है। फिर कुर्बानी के फर्ज को पूरा करने के लिए बाल कटवा दिए जाते हैं। इस तरह मक्का और मदीना की यात्रा को पूरा कर इंसान हज के फर्ज को पूरा करता है। दुनिया भर के मुसलमान जीवन में एक बार हज की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। साथ ही ये भी मान्यता है कि इंसान काबा में पूरे मन से अगर मन्नत मांगता है तो वो जरूर पूरी होती है। सऊदी अरब और काबा का पूरी दुनिया में अलग ही महत्व है। यहाँ किसी भी गैर मुस्लिम को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है और इसके पीछे लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। कोई कहता है कि यहाँ बहुत से गलत काम किए जाते हैं, जिसे छिपाने के लिए गैर मुस्लिमों को नहीं जाने दिया जाता। तो किसी का कहना है कि यहाँ हिंदुओं के देव महादेव को कैद करके रखा गया है। आपको काबा का इतिहास जानकर कैसा लगा, या फिर आप इन भ्रांतियों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।